नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्नातक प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी में संकलित कबीर के पदों की आज हम व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग पाठ्य में संकलित है। कबीर प्रस्तुत पद में गुरु के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु अपने शिष्य के उद्धार के लिए उसके आत्म तत्व का विकास करके उसे परम तत्व की ओर ले जाता है। यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने सतगुरु की तुलना एक वीर योद्धा से जो लक्ष्य भेद करने में समर्थ है उसके साथ की है। सतगुरु सावा सूर्यवा सबद जो बाहिया एक, लागत ही में मिली गया पड़या कलेजे छेक। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो वास्तविक रूप से जिसने आत्म तत्व को तत्व ज्ञान को जान लिया है, ऐसा सतगुरु शूरवीर के समान होता है। सावा उसके जैसा, शूरवीर के जैसा होता है। यहाँ तुलना की गई है सतगुरु की शूरवीर से, तो उस वीर योद्धा की भांति, उस शूरवीर की भांति होता है सतगुरु। शूरवीर क्या करता है? बाण अपने लक्ष्य पर निशाना साध के छोड़ता है। उसी तरह सतगुरु भी सबद, यहाँ शब्द जो हैं उनको बाण का रूपक बताया है कि शूरवीर जिस प्रकार बाण चलाता है उसी प्रकार सतगुरु शब्द रूपी बाण चलाता है। और बहुत सारे बाण भी नहीं, एक शब्द मात्र का ही बाण चलाता है। और जैसे ही वो बाण चलाया, बाहिया यानी निकला वह बाण चला अपने शिष्य की ओर, गुरु के वह शब्द अपने शिष्य की तरफ गए, गुरु के मुंह से निकल करके। जैसे ही एक शूरवीर के बाण अपने लक्ष्य में जाकर के लग जाते हैं और उस निशाने को भेद देते हैं, ऐसे ही सतगुरु के शब्द रूपी बाण शिष्य के हृदय में जाकर के मिल गए और इस प्रकार एकाकार हो गए कि उस हृदय के अंदर जैसे ही वह बाण लगा, उस बाण हृदय को भेदता हुआ निकल गया। शूरवीर का बाण अपने लक्ष्य को भेद कर निकल जाता है, ऐसे ही गुरु के बाण, गुरु के शब्द शिष्य के हृदय में स्थान बनाते हुए चले गए हैं। अर्थात वह शिष्य गुरु के उन शब्दों का सहारा लेकर के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह सतगुरु की महिमा के बारे में कबीर ने कहा है। अगला पद है कबीर का, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा भौरी न आओ हट। यहाँ भी कबीरदास सतगुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कबीर का मानना है कि यह आत्मा इस संसार में अपने जन्मों जन्मों के कर्मों का व्यापार करने के लिए उनका जो उसने जन्मों जन्मों में कर्म इकट्ठे किए हैं उनको विक्रय करने, खरीदने संसार में आती है, संसार रूपी बाजार में आती है। लेकिन यदि सतगुरु मिल जाए तो इस आत्मा को इस संसार में आने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। उसी अर्थ में कबीर यहाँ कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, अघट जो कभी समाप्त नहीं होती। तो सतगुरु ने शिष्य को इस संसार रूपी बाजार में एक मार्ग देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए दीपक प्रदान किया है। उस दीपक में
जो दिया है वह पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है और बाती भी उसमें ऐसी है जो कभी समाप्त ही नहीं होगी। क्योंकि यदि दीपक की बाती खत्म हो जाए या तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाएगा और फिर मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो फिर व्यक्ति यदि दिन में तो सूर्य के प्रकाश में कार्य कर सकता है, लेकिन रात्रि में अंधकार में उसे कुछ नजर ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ दीपक में तेल भी पूरा भरा हुआ है और बाती भी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो शब्द हैं कबीर के अर्थ में, इनका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। यहाँ दीपक यह देह है, ये शरीर है, और इसमें ये जीवन, ये प्राण, ये श्वास, ये सब तेल और बाती हैं। तो यह जीवात्मा इस संसार में आकर के बिसाहुणा मानी क्रय विक्रय, जैसे कोई व्यापारी संसार जब बाजार में आता है, हट मानी बाजार में आकर के अपना सामान लाता है, उस सामान को बेचता है, उसके बदले में जो दूसरी वस्तुएं उसे जिनकी आवश्यकता है वो खरीदता है और अपना पूरा काम करके फिर चला जाता है। और यदि वह पूरी तरह से सारा कार्य कर ले तो फिर उसको दोबारा इस बाजार में नहीं आना पड़ता। उसी तरह कबीर ये कहते हैं कि सतगुरु यदि मिल जाए तो वह शिष्य आत्म तत्व को जान लेता है और फिर उसको जो जन्म जन्म के कर्मों का उसका व्यापार है वह यहाँ पूरा हो जाता है और उस कर्म बंधनों से इस संसार में आकर के सतगुरु के द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर वह शिष्य अपना पूरा जीवन का जो लेन देन था वह पूरा समाप्त कर लेता है और फिर दोबारा से उसे जन्म मृत्यु के इस संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह शाब्दिक अर्थ अघट कभी खत्म नहीं होना, बिसाहुणा व्यापार क्रय विक्रय करना, बहुरी पुनः हट बाजार। तो यह सतगुरु के महिमा को दर्शाने वाला पद है। यह भी गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। प्रस्तुत साखी भी गुरुदेव को अंग से ही ली गई है। यहाँ भी कबीर गुरु के महत्व को ही रेखांकित कर रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु और वह ईश्वर, यहाँ गोविंद देखिए कृष्ण नहीं है, नंद और यशोदा के पुत्र या देवकी या वसुदेव के पुत्र कृष्ण, यहाँ वह गोविंद नहीं है। यहाँ गोविंद उस पर ब्रह्म से लिया गया है जो निराकार निर्गुण है और सर्वव्यापक है। तो कबीर दास जी यहाँ उसी गोविंद के रूप में कह रहे हैं। तो कबीर दास जी के अनुसार गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल मात्र यह आकृति का, यह रूप का ही भेद है। दूजा यह आकार, यह वैसे तो आत्म तत्व रूप में तो दोनों एक हैं, क्योंकि कबीर का मानना है यह आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है और यहाँ देह धारण करके इस संसार में आई है, आकार लेकर के यहाँ आई है। वस्तुतः हैं तो दोनों एक ही। तो यहाँ कबीर दोनों के समानता को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को हर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कबीर कहते हैं कौन जान पाएगा? आपा मेट जीवत मरे, कि जो आपा यानी मैं, इस मैं के भाव को जो समाप्त कर देता है। जब यह मैं तत्व हम तत्व में कि सब में जब विलीन हो जाता है, जब सब में मिल जाता है और ये जो मैंपन है यह मिट जाता है, जब व्यक्ति जीवत मरे, कि जीवित रहने के बाद भी मरे हुए के समान है। यहाँ कबीर का मतलब मरने का मतलब यह नहीं है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी जीवित रहने के बाद भी जिसमें अहम भाव जिसका समाप्त हो गया है, वह जिंदा तो है लेकिन अहम भाव नहीं है। जीवित रहते हुए भी वह मर चुका है। वही व्यक्ति करतार मानी परमात्मा को, उस पर ब्रह्म को, कि उस परम तत्व को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मैं को
जिसने अपने अहम को समाप्त कर दिया है और अपने उस मैं को, अपने उस अहम को सभी में विलीन कर दिया है। अगला पद है, गुरुदेव को अंग से ही निहचल निधि मिलाय तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस आत्म तत्व में उस निश्चल निधि को, उस परम तत्व को, आत्म तत्व तो क्योंकि निश्चल नहीं है, ये जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, फिर पुनः अंततः जाकर उस परम तत्व में मिल जाता है, तो वह निश्चल निधि, वह परम तत्व, वह परमात्मा, उस निश्चल माने जो स्थिर है, निधि माने खजाना, यानी जो परम तत्व है। कैसे मिलाया उस सतगुरु ने? साहस और धीर के साथ, यानी साहस और धैर्य, क्योंकि शिष्य में वह गुण नहीं है, गुरु में वह सब चीजें हैं। तो गुरु को साहस क्यों चाहिए? अपने शिष्य में उतना पात्रता पैदा करने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है गुरु को, क्योंकि वह शिष्य तो उतना बड़ा है ही नहीं, वो तो बहुत छोटा सा है। तो गुरु, सतगुरु साहस और धैर्य के साथ शिष्य के आत्म तत्व को उस परम तत्व में मिला देता है। अब जब ये आत्म तत्व, छोटी सी चीज उस परम तत्व में मिल गई तो बहुत विशाल हो गई। तो कबीर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? निपजी में साझी घड़ा। जब कोई चीज पैदा होती है, जब कोई फसल पैदा, उसको फसल होना को निपजना कहते हैं ना, तो निपजती है, तो फिर जब फसल खूब अच्छी हो जाती है तो उसमें साझीदार बहुत सारे हो जाते हैं कि भाई मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, सब अपने अपने हिस्से बताने लगते हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब सतगुरु शिष्य के आत्म तत्व को परम तत्व में मिला देता है तो शिष्य भी उस परम तत्व जितना ही बड़ा हो जाता है। अब जब उसका इतना बड़ा ज्ञान हो गया शिष्य को, तो अब उस शिष्य के उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस परम तत्व के सौभाग्य को बांटने के लिए, साझा करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्म तत्व का ज्ञान, यह तत्व ज्ञान, यह बांटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यह तो खुद अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। यह वह वस्तु नहीं है जो दूसरों को दी जा सके। यह तो सतगुरु के मार्गदर्शन से स्वयं अपने अंदर ही उत्पन्न करनी होती है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस आत्म तत्व के ज्ञान को, इस आनंद को, इस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, इसको बांटने के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन यह आत्म तत्व में यह परमानंद स्वयं की परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।